कब यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है, ये आपको मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में और कब तक रिस्क लोगे? देखिए, ये रिस्क लेते लेते लोगों का बहुत कुछ बर्बाद हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, हम जैसे जो ट्रेडर हैं, दोस्तों बायर्स के लिए स्ट्रैडल एंड ट्रायंगल स्ट्रेटजी किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से प्रॉफिट करना है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को हेजिंग स्ट्रेटजी में बताया था, बायर्स हेजिंग किस तरह से करते हैं। बिल्कुल, आज जो मैं टॉपिक में बात करने वाला हूँ, स्ट्रैडल एंड ट्रायंगल स्ट्रेटजी बायर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, ये स्ट्रेटजी किसी भी टाइम पे कहीं पे भी आप यूज़ करोगे तो आप लॉस में ही जाओगे। तो इस स्ट्रेटजी को आप ध्यान से सुनिएगा और कब यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है, ये आपको मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में और कब तक रिस्क लोगे? देखिए, ये रिस्क लेते लेते लोगों का बहुत कुछ बर्बाद हो गया। लोगों को लग रहा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रॉफिट आ जाएगा। दोस्तों, ट्रेडर प्रॉफिट भी करते हैं, वो प्रॉफिट की उम्मीद में वो लोग बड़ा लॉस कर पड़ते हैं। बट प्रॉफिट कैसे करते हैं, इसके पीछे भागते हैं। बट लॉस कहाँ पे होते हैं, इसका पीछे नहीं भागते। तो दोस्तों, हमेशा लॉस कहाँ पे होता है, इसका पीछे भागना चाहिए। क्यों होता है? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉन्ग स्ट्रैडल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। जो बिगिनर्स है वो ध्यान से सुनिएगा, जो लोग पहले से भी ट्रेड कर रहे हैं और लॉस में हैं वो लोग भी ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है और लाइव के साथ मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मैं एक्सपायरी के दिन यूज़ करने वाला हूँ, सिर्फ एक्सपायरी के दिन। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपको एक्सपायरी के दिन यूज़ करना है एंड अदरवाइज जब भी कोई बड़ा न्यूज़ आता है, मान लीजिए अचानक कोई बड़ा न्यूज़ मार्केट में आने वाला है, तब जाके ये स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो खास करके हम लोगों को एक्सपायरी के दिन ये स्ट्रेटजी यूज़ करना है। कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है और किस तरह से सेल करना है और किस तरह से प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, और इसमें लॉस क्या होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, लॉस लगभग ना के बराबर है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, इसमें आप ट्रेड लेके बैठ सकते हो, आपका डर नहीं लगेगा। ठीक है, आप बिंदास बैठ सकते हो। ट्रेड एक बार लेके देखना, ट्राई करना, पेपर ट्रेड करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, आप चाहे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज 29 तारीख है और मार्केट जब भी स्टार्ट हुआ, आप एक चीज़ फॉलो करना। मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो लगभग ये लेवल कौन सा था, चलिए मैं आप लोगों को लेवल दिखा देता हूँ। दोस्तों, लगभग इस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ है, 24,800 पे मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको प्राइस को देखना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि मार्केट 24,800 चल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। 24,800 अगर मार्केट चल रहा है तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो 24,850 क्रॉस करेगा। क्लियर? नीचे जाएगा तो 24,750 क्रॉस करेगा। तो हम लोगों को कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? ठीक है, जैसे कि मार्केट अभी मैंने आपको बताया था, मार्केट चल रहा है 24,800, तोड़ेगा तो मार्केट 850 और नीचे आएगा तो 750। दैट मीन्स आप क्लियर है, 24,750 पी लेना है एंड 24,850 सी लेना है। क्लियर है? स्ट्राइक प्राइस ये दोनों आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आपको प्राइस को फॉलो करना है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जब भी कोई माल खरीदता हूँ तब आपको कम दाम में जो माल मिलेगा आप बेचोगे प्रॉफिट में। क्लियर है? अगर आप ज़्यादा दाम में माल खरीदोगे तो आप बेचोगे कहाँ? आपको लॉस करके बेचना पड़ेगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बेचना पड़ेगा या फिर प्रॉफिट कम मिलने का चांसेस है। तो इसीलिए जितना कम प्रीमियम आप
बाय करोगे उतना आपका प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो दोस्तों देखना आज 29 तारीख है और आज के दिन में मैंने सुबह सुबह जब देखा मार्केट में एट द मनी 24,850 एट द मनी एंड 24,750 एट द मनी, दोनों का प्रीमियम बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। 24,850 सी एंड 24,750 पी। जैसे कि दोस्तों आज एक्सपायरी के दिन गया, मार्केट दोनों जीरो हो चुका है, तो मैं आपको दिखाने के लिए, डिटेल्स बताने के लिए मैंने ये चार्ट सिलेक्ट किया। ठीक है, लगभग 950 की बीचों बीच यहाँ पे पीई का प्रीमियम लगभग 30 था और 950 में जैसे कि 955 यहाँ पे पीई का प्रीमियम लगभग 30 था। दोनों का प्रीमियम लगभग 30 दैट मीन्स इक्वल 60। ठीक है, नीचे दोनों का प्रीमियम इक्वल 50 तक गया। मैंने देखा और ये सोचा कि सुबह सुबह इसी टाइम पे अगर एट द मनी का प्रीमियम 30 और 25 की बीचों बीच होगा, दैट मीन्स मार्केट और नेक्स्ट लेवल पे कहाँ तक जाने का चांसेस है। दैट मीन्स यहाँ से जीरो होने का कोई चांसेस ही नहीं है। मार्केट का प्राइस इतना तेज़ी से ढीके हुआ, यहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था। ये काफ़ी कम मिलता है दोस्तों। जब भी आपको इस तरह का ऑफर मिलेगा एक्सपायरी के दिन, तुरंत आपको कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लेना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस तरह का जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, दैट मीन्स जब भी दोनों का प्रीमियम कम होगा, लगभग 60 इक्वल 30 या फिर 25 इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, इसी लेवल पे 950 और इसी लेवल पे मैंने दोनों का प्रीमियम बाय किया था। लगभग मेरा दोनों का प्रीमियम 30 60 मतलब 61 तक इस तरह का प्रीमियम था। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, अगर दोनों का प्रीमियम डीके नहीं होता, दोनों का प्रीमियम मान लीजिए यहाँ पे इसी टाइम पे अगर 50 होता, उसका भी 50 होता, दैट मीन्स आपको इस टाइम पे बाय नहीं करना है दोस्तों। आपको प्रीमियम देखना पड़ेगा, जो प्रीमियम आप बाय कर रहे हो, किसी के कहने से आप इसी टाइम पे अगर बाय कर लेते हो तो जब टाइम डीके होगा, आपका प्रीमियम कम होगा, तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट में जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई भी कोर्स कर लो, किसी का भी कोई आपको कोर्स पानी पे मिला के पिला दे तब भी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कब मार्केट का प्राइस डीके होता है, कब मार्केट का प्राइस इंक्रीज होता है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये खुद आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज ये ट्रेड आप कभी नहीं ले सकते, आप लॉस में जाओगे, आप लॉस में जा सकते हो दोस्तों। इस टाइम पे अगर आप सेल भी करते हो तब भी आप लॉस का सामना कर सकते हो। सिर्फ सेलर प्रॉफिटेबल हो सकता है ये बात नहीं है, बायर भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। बस सही टाइम पे आपको प्राइस को बाय करना है, सही टाइम पे प्राइस को सिलेक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक्सपायरी के दिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, हर एक्सपायरी के दिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी इस तरह से मूवमेंट मिलता है, कभी कभी इस तरह का प्राइस आप लोगों को मिलेगा, कभी कभी हो सकता है। और नेक्स्ट एक्सपायरी में या 2020 तक आपको मिल जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी में, हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी में प्राइस इसका 50 इस तरह का हो सकता है, 100 तक हो सकता है। समझ रहे हो ना? अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों इसी टाइम पे अगर लगभग 50 एंड 60 की बीचों बीच आपको दोनों का प्रीमियम मिलेगा, दैट मीन्स आपका 30 या फिर 25 या फिर 40 इस तरह से दोनों का प्रीमियम एक ही लेवल पे, दोनों का प्रीमियम एक ही टाइम पे अगर कम होता मिलेगा, आपको तुरंत दोनों को बाय कर लेना है। क्लियर है? उसके बाद आपको टारगेट कौन सा लगाना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा स्ट्राइक प्राइस था 24,850। देखिए मार्केट ने यहाँ पे 24,850 को टच करने वाला था इसी लेवल पे, दैट मीन्स तब मेरा प्रीमियम कहाँ तक गया, ये सीई का जब ऊपर गया, दैट मीन्स सीई का देखिए यह कितना तक गया, लगभग 65 तक मार्केट गया। जब ये 65 तक गया, 10.5 को इसका प्रीमियम कितना था, लगभग 23।
23 प्लस 60 दैट मीन्स आपको 20 पॉइंट लगभग मिल रहा था। आप चाहो तो इसी लेवल पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। 60 तक अगर एग्जिट करोगे तो आपको 20 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर मान लीजिए सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप 60 तक जब आएगा आप एग्जिट कर लेना, तब आपको 20 पॉइंट मिल जाएगा। दैट मीन्स तब आपका पोर्टफोलियो में 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई देगा। चाहे आप जितना क्वांटिटी, चाहे आप 1 लॉट खरीदते हो या फिर 2 लॉट खरीदते हो, आपको 20 पॉइंट आपको आपका पोर्टफोलियो में आपका प्रॉफिट इन लॉस में शो करेगा। क्लियर है? दोनों का प्रीमियम 20, 40 या फिर 30 या फिर 35, 25 दोनों को आपने खरीदा, दोनों का प्रीमियम इक्वल होके 60 तक हुआ। तो आपको टारगेट लगाना है दोनों का सेल का 60-60। दैट मीन्स जब भी एक का 60 तक जाएगा तो आपका जो कैपिटल आपने यूज़ किया था वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो प्रीमियम रहेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 0 टू हीरो ट्रेड करने के लिए, तो 0 इसमें आपको होने वाला कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स आपका प्रॉफिट जाएगा। वो जो 20 पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे 60 तक अगर आप एग्जिट कर लेते हो, तो जो 20 पॉइंट यहाँ पे था इस टाइम पे, यहाँ पे लगभग ये लेवल था, लगभग 23 पकड़ लो 20 पॉइंट। वो 20 पॉइंट अगर आप छोड़ देते, दैट मीन्स थोड़ा टाइम की बाद उसका हाई कितना तक गया, ये देखिए 75 तक, ये देख सकते हो आप 75 तक उसका हाइट गया। उसके बाद और देखिए, ये देखिए कहाँ तक गया, 110 तक गया। वो जो 20 पॉइंट आपने प्रॉफिट किया, उसकी वजह अगर आप इसको छोड़ देते तो आपको 100 पॉइंट भी मिल सकता था। दैट मीन्स अगर 1 लॉट होता तो 7,500 आपको प्रॉफिट मिलता। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया पहले उसको बुक कर लेना चाहिए। देखिए, अगर तुरंत आपको वो प्रॉफिट देता है, दैट मीन्स अभी भी टाइम है मार्केट में, 10:05 बज रहा है, दैट मीन्स 10:05 हो रहा है। दैट मीन्स अभी भी टाइम है मार्केट की मूवमेंट का, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए आपको तब वेट करना है। मान लीजिए आपको वो 20 पॉइंट देगा या फिर 100 पॉइंट देगा, ये आपको पता नहीं, मार्केट हो सकता है कम भी दे सकता है। तो आपको किस पे भरोसा करना है, ठीक है दोस्तों। आपको ऑप्शन चेन देखना है, ठीक है। आपको ऑप्शन चेन देखना है। मान लीजिए मतलब कॉल की साइड में आपको ओआई ज़्यादा दिख रहा है हर एक स्ट्राइक प्राइस में, उसी हिसाब से पुट की साइड में ओआई कम दिख रहा है। दैट मीन्स मार्केट नीचे की तरफ जाने का चांसेस है। क्लियर है? आप कॉल का प्रॉफिट मिलते ही आप पुट को छोड़ सकते हो। दैट मीन्स पुट में प्रॉफिट रहने का चांसेस है। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मार्केट 110 तक गया, उसके बाद नीचे 0 तक आ गया, ठीक है। उसके बाद सीई का देखिए प्रीमियम और हाई नहीं लगाया। आज एक्सपायरी के दिन सीई की साइड में ओआई बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो 24,800 में ओआई बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से और एक वीडियो आपको डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों सेफ ट्रेडिंग करना, पैसों को बचा के रखना। चाहे ट्रेडिंग सीखने में आपको ज़्यादा दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा उड़ाइए मत, बस सीखते रहना। एक ना एक दिन आपको मार्केट मौका देगा, उसी मौके में आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है।